लोग प्रभावित होते हैं। वो इसलिए भी होते हैं, उन्हें कुछ लगता है कि कुछ हुआ है। जैसे कोई सहज पूजा बता दे किसी को कि तुम केवल कुछ ना करो भैया, राम नाम जप करो, तो आदमी ये कहता है कि यार ये तो बहुत छोटा सा उपाय है। तो आदमी को उपाय भी वो चाहिए कि आप कम से कम 1 हफ्ता की पूजा हो, यज्ञ हो, विधान हो, आप दिन रात जगो, शरीर को कष्ट दो, ठीक है ना। उसको फिर पंचों भरा। उसको ऐसा लगता है कि जैसे यही अब पूजा हुई है। अरे यार जैसे शादियां होती हैं, समझ रहे, अब शादियों में भी दो आत्माओं का मिलन है, ठीक है। शरीरों का तो जो है ठीक है, लेकिन दो आत्माओं का मिलन ही हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, जो सनातन है, वो ये कहता है। अब उसके बाद जो है कि इतना सब क्यों करते हैं? इतना सब इसलिए करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के मन में ये रहे कि तुमने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, इसलिए कई बार सोचना है तुम्हें छोड़ने और ना छोड़ने के पहले, ताकि उसको तुरंत ध्यान आ जाए, अरे यार हमने इतना बड़ा आयोजन किया था, 10,000 आदमी इकट्ठे हुए थे, इतना बड़ा भोज हुआ था और हमारी शादी हो गई। जबकि शादी तो जाकर के तुम कहीं भी किसी भी मंदिर में जाकर के गंधर्व विवाह कर लो, वरमाला डाल लो। हमारे राम राजा के सामने देखो कितनी जोड़ा वरमाला डारत, और वधू और वर दोनों मिलते, लेकिन उस शादी को शादी नहीं बोले। जब तक साहब इतना विधि विधान नहीं होगा तब तक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को भी ये तभी लगता है कि हाँ अब शादी हुई हमारी, कि हम दिन 2-3 दिन जग गए, 2-3 रातें जग गए, इतने मेहमान जुट गए, इतने लोगों ने भोजन कर लिया। तो ये एक मानसिक दबाव जैसा हो जाता है, ताकि भविष्य में भी कोई अगर निर्णय ले तो उन्हें तुरंत अपने शादी का समारोह याद आ जाए, तो वो तुरंत थम जाए। ये एक साइकोलॉजिकल क्रम था। बाकी शादी का इन भौकालों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी प्रकार से भक्त और भगवान के संबंध के बीच भी किसी भौकाल की आवश्यकता नहीं है। भक्त और भगवान का मिलन भी सहज मिलन है, और वो भौकाल तो इसलिए होता कि तुम्हारे ऊपर ये दबाव बना रहे कि भैया छोड़ना नहीं है। जब हमने मिलन किया था तब इतना बड़ा समारोह हुआ था। तो ये एक क्रम होता है। इसलिए सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि हमें एकदम से सहज ही रहना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे सहज उत्तमा सहजा अवस्था। जितने भी आप सहज रह सकते हैं उतना प्रयास करो। जीवन में सरलता होगी, सुगमता होगी, और परमात्मा उतना ही नजदीक होगा आपके। ये हम मानते हैं इस चीज को, और लोगों को भी यही करना चाहिए। अनावश्यक पाखंड में नहीं फंसे थी। गुरुदेव वो मतलब कि अभी है ना, ये है ना नाम जप की बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन लोग बाग इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि 8 करोड़ बार अगर आप मतलब नाम जप कर दोगे तो फिर मतलब कि आपको भगवान मतलब कि कैसे बोलते हैं एकदम प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, ठीक है। संतों लेकिन का भाव है, संत ने लोग बाग मतलब कि इसको बहुत पाखंड रूप से भी कर रहे हैं। मतलब कि कोई तो मतलब कि ब्राह्मणों को मतलब कि रख रहे हैं कि मेरी तरफ से नाम जपो, और फिर सब काम धंधे छोड़ के भी ऐसे नाम काउंटर लेके नाम जप रहे हैं। वो सही ही गलत है। देखो हम तो एक चीज ये कहते हैं कि हमें नकारात्मकता नहीं देखनी, हर चीज में हमें सकारात्मक पक्ष ही दर्शन करने चाहिए। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज निश्चित रूप से नाम जप की ओर सबको प्रेरित कर रहे हैं, और ये हमारी पुरानी परंपरा का ही प्रतिफल है कि हमारे समाज में ऐसे साधु एक कालखंड विशेष में आते हैं जो नाम जप की ओर हम सबको प्रेरित करते ही करते हैं। और नाम जप तो हमारे वेदों से लेकर के उपनिषदों से लेकर के सारी जगह नाम जप की प्रधानता है। तो इसलिए इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने चाहिए। हाँ, इसके मूल में अगर जाएं तो विषय तो एकाग्रता का है। जैसे आप भजन नाम जप में अपनी एकाग्रता को ही प्रधान रूप में यदि रखें तो एकाग्र मन तो परमात्मा को पा ही जाता है। लेकिन विषय इतना सा है कि हम क्या इतने एकाग्र चित्त होकर के भजन कर पाते हैं? क्या कोई भी नाम जप करें, एकाग्रता ही साधना है, और उस साधना से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। सीधी सी बात ही है। और जो संतजन जो उपाय बतला रहे हैं
निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। और नाम जप एक ऐसी साधना का सबसे बड़ा परिचायक है, और लोगों ने नाम जप करके परमात्मा को पाने का उपक्रम भी किया है, पाया भी है। कई ऐसे महापुरुष हैं जो केवल नाम जप की महिमा से ही जाने गए, है ना। अब जैसे मीरा माँ है, मीरा माँ तो नाम जप की प्रधानता के क्रम में, यद्यपि उन्होंने सर्वस्व अपना निछावर कर दिया भगवान के श्री चरणों में, भगवान को ही सब समर्पित कर दिया, भगवान को ही सब मान लिया, लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी तो मीरा ने गाया। कहीं ना कहीं नाम जप की प्रधानता तो सभी जो वैष्णव जन है उन्होंने रखी है। और बेसिकली मुझे तो लगता है कि ये मन को एकाग्र करने की एक विधि है, और यदि उस विधि में नाम जप का प्रयोग होता है तो उससे श्रेष्ठ और क्या है। कोई दिक्कत नहीं, इस पर लोगों को प्रसंचन नहीं उठानी चाहिए।